हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक ऑफिस बैग लेकर आई हूँ। ये ऑफिस और सफ़र और जो भी ऑफिस बैग की तरह होता है वो हर जगह काम आ सकता है, शॉपिंग के भी और सफ़र के भी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्विल्टेड पीस लिया है। ये है 5 इंच बाई 6 इंच का, और यहाँ पर मैंने पीस लिया है 4 बाई 6 इंच का। ये शीट पीस दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सब चीज़ मिल जाएगी, मेजरमेंट सारे पीसेस का। तो अब इसको हम सिलना शुरू करते हैं। तो जो यहाँ पर 6 इंच का एरिया है, यहाँ पर एक पाइपिंग चढ़ा देंगे पहले हम। जो हमारा क्विल्टेड पीस है उस पर भी हम जो 6 इंच का एरिया है उस पर एक पाइपिंग चढ़ा देंगे। उल्टी तरफ से यहाँ से, और इसको 3 साइड से पैक कर देंगे। जो दोनों पाइपिंग के एरिया हैं ये खुले रहेंगे। तो पहले हम बॉटम को सिलेंगे। यहाँ पर इसकी सफाई करेंगे। और इसको यहाँ से सीधा कर देंगे। यहाँ पर इसके कॉर्नर भी कट कर देंगे। और अब इसको सीधा करेंगे। अब इसको सीधा करने पे ये जो हमारा लाइनिंग का पीस है वो यहाँ हल्का सा बॉर्डर का काम करेगा, और यहाँ पर भी इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे। तो अभी इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। अभी हमें दूसरा पीस तैयार करना है। इसके लिए अब हम आगे बढ़ने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 14 बाई 16 इंच का एक पीस, और 16 इंच की तरफ से इसमें हम सेंटर निकालेंगे 8 इंच पर। 8 इंच से नीचे जाएंगे 4 इंच पर, और इस सेंटर से 4 इंच के सेंटर से यहाँ पर हम सेंटर लेंगे 3.5 इंच का इधर और 3.5 इंच का इधर। टोटल हमें ये 7 इंच का डिस्टेंस चाहिए। और अब इसके बाद एक लाइनिंग का पीस लेंगे, और इस लाइनिंग, ये जो लाइनिंग है हमारे पास, इसका साइज़ है, ये है 11 बाई 22 इंच का पूरा 1 पीस है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से सेंटर निकालेंगे। पहले इस तरह से ऊपर की तरफ से 1/2 इंच बाहर रखेंगे कपड़ा। ये हमने सेंटर लिया था 8 इंच वाला, और इस सेंटर से इसको अब यहाँ पर खोल देंगे। अब यहाँ पर ये कपड़ा 1/2 इंच बाहर है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसको खोलेंगे और जो नीचे का मेजरमेंट है यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ये 7 इंच का जो मार्जिन हमने निकाला था इसको ड्रॉ करेंगे। अब इस किनारे किनारे हम मशीन चला लेंगे। इसको फोल्ड करेंगे और जो बीच की लाइनिंग है वहाँ से इसको कट कर देंगे। अब इस पूरे पीस को हम बैक साइड में निकाल लेंगे। खींचते हुए इसको पूरा पिन लगा देंगे। अब सीधी तरफ से इसमें हम फिनिशिंग पहले दे देंगे। एकदम दाब मशीन चलाएंगे। इसको तैयार करने के बाद यहाँ पर हमने ली है 9 इंच की जिप। इसमें एक रनर डाल देंगे।
बैक साइड में इसको जिप को उल्टा रखेंगे यहाँ पर और पिन से इसको अटैच कर देंगे। सीधे साइड में रनर को इस तरह से बीचों बीच में रखते हुए अब जिप को हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो जो नीचे का फैब्रिक है वो हमारा मुड़ना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इस लाइनिंग को हम यहाँ पर, ये जो हमने ऊपर का साइड छोड़ा था, इसको यहाँ पर पहले ये साइड सिल देंगे दोनों तरफ और फिर इसको सिल देंगे। दोनों को बराबर रखेंगे इस तरह से और इसको सिल देंगे। और ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम क्विल्टेड पीस के साथ यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब इसको हमने अटैच कर दिया। अब ये जो सेंटर हमने निकाला था, इस सेंटर से फिर एक मेजरमेंट करेंगे। 3 इंच इधर निशान लगाएंगे, 3 इंच इधर। टोटल हमें यहाँ पर 6 इंच का डिस्टेंस चाहिए और यहाँ पर हमने ली है 24 इंच की बेल्ट। अब इस बेल्ट को इस सेंटर पर सेंटर में लाते हुए रखेंगे और इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसको अटैच करने के बाद एक 16 इंच की जिप लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। बेल्ट को बाहर रखते हुए फिनिशिंग देंगे। अब इसको हमने इस तरह से कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा क्विल्टेड पीस लेंगे 14 बाई 16 इंच का और इसमें भी हम 16 इंच से सेंटर निकालेंगे। ये हमको सेंटर मिल जाएगा। ये 16 इंच, ये 16 इंच है। और अब यहाँ पर जो हमने सबसे पहले पॉकेट बनाई थी, इसको लेंगे और यहाँ से 4 इंच अप जाते हुए ये हमारा सेंटर है, इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। ये सेंटर हो गया पॉकेट का। सेंटर को सेंटर से यहाँ पर मिलाएंगे इस तरह से। अब इसको पहले हम पिन से अटैच कर देंगे। इसको अटैच करने के बाद अब यहाँ पर ये जो खुला हिस्सा है इसको यहाँ ऊपर की तरफ बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और जो पॉकेट वाली सिलाई होती है डबल सिलाई यहाँ पर करेंगे। तो अब इसको यहाँ पर सिलने के लिए ये ट्रांसपेरेंट शीट पे मशीन नहीं चलेगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे और पेपर को लगाते हुए फिर मशीन चलाएंगे। तो इससे आराम से हमारा जो पॉकेट है वो सिल जाएगा। अब ये पेपर को हम बहुत आराम से निकाल देंगे। तो ये सफाई के साथ हमारी पूरी पॉकेट इसमें लग गई और जो अंदर की सिलाई थी जो बैक साइड से दिखाई दे रही थी वो भी इसमें दब गई और ये हमारी 2 पॉकेट यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो इसमें अपना आईडी कार्ड वगैरह भी रखा जा सकता है और यहाँ पर हैंकी वगैरह रखी जा सकती है। अब इसमें भी हमने यहाँ पर 8 इंच पे सेंटर निकाल रखा है। इसमें भी हम 3 इंच इधर 3 इंच इधर निशान लगाएंगे और बेल्ट को लगा देंगे। अब जो जिप वाला पीस हमने पहले तैयार किया था उसको लेंगे, बेल्ट को अंदर रखेंगे और जिप को इस बेल्ट वाले पीस पर रख के इसको अटैच कर देंगे। दोनों को अलग कर देंगे।
हैंडल को बाहर करेंगे और फिनिशिंग दे देंगे। अब ये 2 पीस हमारे पास तैयार हो गए। अब हम अगला ये 2 पीस और 14 बाई 16 इंच के 2 पीस लेंगे। अब हम लेंगे अगला 14 बाई 16 इंच का 2 पीस, इसमें भी हम जिप को लगाएंगे। और जिप का दूसरा भाग दूसरे पीस पर 16 इंच पर लगा देंगे। इसको भी खोल कर हटा देंगे और फिनिशिंग दे देंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पर अगला क्विल्टेड पीस लिया है। ये है 5.5 इंच बाई 18 इंच। अब इसको हम बीच में से कट करेंगे और इसमें 18 इंच की एक जिप लगा देंगे। और इसमें 2 रनर डाल देंगे। इसको डालने के बाद यहाँ पर हमने अगला पीस लिया है। इसका साइज़ है 6 इंच बाई और 31 इंच। अब ये इसको हमने 5.5 लिया था, जिप लगा दी, थोड़ा बढ़ गया, 6 इंच हो गया। और इसको हमने पहले से लिया है 6 इंच बाई 31 इंच। अब इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अब जो बॉर्डर है उसको हमने यहाँ पर तैयार कर लिया। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। जिप वाले पीस को एक साथ रखेंगे यहाँ पर, इसका सेंटर ऊपर निकाल लेंगे और बॉटम का सेंटर इधर नीचे साइड में निकाल लेंगे। अब हमारी सारी तैयारी हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने 14 बाई 16 इंच का पीस लिया है इसमें सेंटर निकालेंगे। तो पहले हम ये 16 इंच का एरिया है, यहाँ पर 8 इंच पर इधर और इधर दोनों जिप की तरफ भी और इधर भी सेंटर मार्क निकाल लेंगे। फिर बॉटम की तरफ से, इधर हमारी जिप है, इधर बॉटम की तरफ से 8 इंच पर मार्क कर लेंगे, इधर भी और इधर भी। अब जो हमने बॉर्डर वाला पीस तैयार किया था इसको लेंगे और इसका जो हमने सेंटर निकाला था, एक जिप की तरफ निकाला था और एक इधर निकाला था बॉटम की, ये बॉर्डर का जो नीचे वाला हिस्सा है। तो ये इसका जो हमने सेंटर निकाला था इसको यहाँ सीधे पीस पर सीधा रखना है और सेंटर से सेंटर, ये हमारा सेंटर, ये सेंटर से सेंटर मिलाते हुए 16 इंच को जोड़ लेंगे। तो बॉर्डर में हमने 16 नहीं निकाला था, लेकिन वो जब सेंटर लेके नापेंगे, सेंटर लेके सिलाई करेंगे तो अपने आप ही वो 16 इंच पर जुड़ जाएगा। अब इसको हमने यहाँ 16 इंच पर जोड़ दिया। अब ये ध्यान रखिएगा कि जिसमें हमने हैंडल नहीं लगाया है उस पीस में इसको हम जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो 8 इंच पर हमने मार्क किया था यहाँ पर, तो ये जो बॉर्डर बचा हुआ है इसको 8 इंच तक यहाँ पर पूरा सिल के लाएंगे और ये जहाँ पर ये 8 इंच पे ख़त्म होगा वहाँ पर डबल सिलाई करके छोड़ देंगे। ये हमने 8 इंच जोड़ दिया। इस साइड आएंगे, बॉटम से कपड़े को मिलाते हुए इस तरह से बराबर से रखेंगे और इसको भी यहाँ पर 8 इंच पर पकड़ के जोड़ देंगे। तो जहाँ से 8 इंच पर हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर हमारा डबल मशीन होनी चाहिए। अब इसको जोड़ने के बाद ये हमारा बॉटम लग गया, ये साइड लग गया। अब ये सेंटर हमने निकाला था और इसका भी हमने सेंटर निकाला था। ये हमारे पास
इसका सेंटर यहाँ पर था जिप का। अब इसको हम आराम से इस तरह से इसको खड़ा कर लेंगे यहाँ पर, और इधर देखिए ये सेंटर निकाला है, ये जिप वाला सेंटर है, इसको इस तरह से गोलाई में बराबर से रखेंगे। ये सेंटर हमारा आमने सामने आना चाहिए इस तरह से। ये हमने इसको इस तरह से खड़ा कर लिया है, और अब बिल्कुल भी कहीं कोई तनाव नहीं देना है, बिल्कुल आराम से गोलाई से ये खड़ा कर देना है। और ये बस मिलना चाहिए कि ये सेंटर से सेंटर आए, ये गोलाई अपने आप बराबर आ जाएगी। अब इस सेंटर को यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर के सामने ही यहाँ पर पिन लगा देंगे। ये हमने पिन लगा दिया। अब ये जो ऊपर वाला बॉर्डर है, यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है आपको, इसको हमें अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए, इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको पूरा यहाँ तक गोलाई से जोड़ देना है। कपड़ा बिल्कुल खींचना नहीं है, बहुत आराम से इस तरह हमें मशीन चलानी है। और इसको हमने इस तरह से सफाई के साथ यहाँ पर जोड़ दिया है, पूरा गोलाई से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और इसको जोड़ दिया है। अब इस पर हम एक चाप की दूरी पर एक मशीन और चला देंगे इसी गोलाई, तो ये पूरा मजबूत हो जाएगा। अब इसको जोड़ दिया। अब बिना बेल्ट का दूसरा पीस लेंगे, सेम प्रोसीजर में इसको हम रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इसको बॉटम से बॉटम जोड़ेंगे पहले सीधे पीस पर। ये जो हिस्सा है हमारा सीधा आना चाहिए बॉर्डर का, और पहले इसको हम जोड़ लेंगे। ये 16 इंच का एरिया। अब इसमें भी हमने 8 इंच पे मार्क लगा रखा था, उस 8 इंच को जोड़ लेंगे। इस साइड का भी 8 इंच जोड़ लेंगे। अब ये देखिए ये पूरा एकदम बराबर से इसका बॉर्डर यहाँ पर सीधा आ गया, और ये भी सीधा आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी पलटेंगे, थोड़ी सी जिप को लेंगे, और ये जो ऊपर का जो हम पहले जोड़ चुके हैं इसको अंदर की तरफ पिन कर देंगे। इसको पिन कर देंगे तो काम करने में आसान हो जाएगा। अब जिप को बंद करेंगे वापस। इसमें भी हमने सेंटर लिया था जो ये जिप वाला पीस, अब इसको भी उसी सेम प्रोसीजर में इसको इस तरह से फैला के रखेंगे धीरे से, बिल्कुल तानना नहीं है, खींचना नहीं है। और ये देखिए ये हमारा यहाँ सेंटर से सेंटर मिल रहा है इस तरह से। अब इसको भी यहाँ पर फोल्ड करेंगे हल्का सा, और सेंटर के सामने जितना आराम से आ जाए उतना ही रखना है और पिन लगा देना है। इस तरह की पॉकेट को जोड़ने का ये सबसे सरल तरीका है। और अब यहाँ से इसको हम जैसे ऊपर फोल्ड करते हुए जोड़ा था, इसको भी हम यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह से, अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और गोलाई से जोड़ देंगे। और आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर चॉक से निशान भी लगा सकते हैं, और नहीं तो गोलाई से तो ये कपड़ा अपने आप आ ही जाएगा। इसको सिल देंगे। दूसरी साइड का कंफर्म करने के बाद ही उस पर हम एक चाप की दूरी मशीन चलाएंगे। ये देखिए ये जुड़िया है एकदम बराबर से, एकदम परफेक्टली जुड़िया है। अब इस पर भी हम एक चाप की दूरी पर मशीन चला के इसको फाइनल कर देंगे। अब ये जुड़ गया, अभी पिन लगी रहने देते हैं ऊपर वाले हिस्से में। अब एक बेल्ट का हिस्सा लेंगे और यहाँ पर हम बेल्ट को हटाएंगे। अब एक सिंगल वाले पर बेल्ट का पीस रखेंगे
और इसमें डबल रनर डाल देंगे। अब ये दोनों रनर डालने के बाद इस पीस को अब इसको हम पूरा अंदर कर देंगे, ये जो भी हमने बॉर्डर जोड़ा है इसको, और इसको पलटते हुए इस पॉकेट वाले पीस को जिसमें हमने डबल रनर डाले हैं ये सब अंदर रहेगा। पूरा पीस पलटते हुए इस 16 इंच को जोड़ेंगे और इस पर एक पाइपिंग भी चढ़ा देंगे। तो पहले हम 16 इंच को जोड़ के इस पर पाइपिंग से इसको लॉक करेंगे। ये हमने बॉटम जोड़ दिया। अब 14 इंच का एरिया लेंगे, सारा पीस अंदर कर देंगे, जितना भी हमने जोड़ा है हैंडल वगैरह सब, इसको सब अंदर कर देंगे, बॉटम से बराबर करेंगे। और ये जो हमने जिप लगाई है यहाँ पर लॉक सिस्टम देते हुए अब इन दोनों पीस को हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ेंगे और इस पर भी पाइपिंग चढ़ा देंगे। इसको जोड़ने के बाद सेम प्रोसीजर में इसको भी अंदर करेंगे पूरा और पाइपिंग चढ़ा करके इसको लॉक करेंगे। ये सब अंदर कर देना है पूरा इस तरह से और यहाँ तक इसको लॉक करेंगे। इसको हमने इस तरह से पैक कर दिया। अब इसको खोलेंगे और सीधा करेंगे। अब ये पिन निकालेंगे, ये देखिए ये पीस हमारा वापस बाहर आ गया और ये एक तरफ की पॉकेट हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस पिन को निकालेंगे और ये जो बेल्ट है इसको इसके अंदर डाल देंगे, इधर वाली पॉकेट के अंदर। रनर सारे बीच में कर लेंगे, रनर हमारा किनारे नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो आखिरी पीस है दूसरा बेल्ट वाला पीस लेंगे और इसमें भी 2 रनर डालेंगे। अब हमारी सारी तैयारी हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने 14 बाई 16 इंच का पीस लिया है इसमें सेंटर निकालेंगे। तो पहले हम ये 16 इंच का एरिया है यहाँ पर 8 इंच पर इधर और इधर दोनों जिप की तरफ भी और इधर भी सेंटर मार्क निकाल लेंगे। फिर बॉटम की तरफ से इधर हमारी जिप है, इधर बॉटम की तरफ से 8 इंच पर मार्क कर लेंगे, इधर भी और इधर भी। अब जो हमने बॉर्डर वाला पीस तैयार किया था इसको लेंगे और इसका जो हमने सेंटर निकाला था, एक जिप की तरफ निकाला था और एक इधर निकाला था बॉटम की, ये बॉर्डर का जो नीचे वाला हिस्सा है। तो ये इसका जो हमने सेंटर निकाला था इसको यहाँ सीधे पीस पर सीधा रखना है और सेंटर से सेंटर, ये हमारा सेंटर, ये सेंटर से सेंटर मिलाते हुए 16 इंच को जोड़ लेंगे। तो बॉर्डर में हमने 16 नहीं निकाला था, लेकिन वो जब सेंटर लेके नापेंगे, सेंटर लेके सिलाई करेंगे तो अपने आप ही वो 16 इंच पर जुड़ जाएगा। अब इसको हमने यहाँ 16 इंच पर जोड़ दिया। अब ये ध्यान रखिएगा कि जिसमें हमने हैंडल नहीं लगाया है उस पीस में इसको हम जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो 8 इंच पर हमने मार्क किया था यहाँ पर, तो ये जो बॉर्डर बचा हुआ है इसको 8 इंच तक यहाँ पर पूरा सिल के लाएंगे और ये जहाँ पर ये 8 इंच पे ख़त्म होगा वहाँ पर डबल सिलाई करके छोड़ देंगे।
8 इंच जोड़ दिया। इस साइड आएंगे, बॉटम से कपड़े को मिलाते हुए इस तरह से बराबर से रखेंगे और इसको भी यहाँ पर 8 इंच पर पकड़ के जोड़ देंगे। तो जहाँ से 8 इंच पर हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर हमारा डबल मशीन होनी चाहिए। अब इसको जोड़ने के बाद ये हमारा बॉटम लग गया, ये साइड लग गया। अब ये सेंटर हमने निकाला था और इसका भी हमने सेंटर निकाला था। ये हमारे पास इसका सेंटर यहाँ पर था जिप का। अब इसको हम आराम से इस तरह से इसको खड़ा कर लेंगे यहाँ पर, और इधर देखिए ये सेंटर निकाला है, ये जिप वाला सेंटर है। इसको इस तरह से गोलाई में बराबर से रखेंगे। ये सेंटर हमारा आमने सामने आना चाहिए इस तरह से। ये हमने इसको इस तरह से खड़ा कर लिया है और अब बिल्कुल भी कहीं कोई तनाव नहीं देना है, बिल्कुल आराम से गोलाई से ये खड़ा कर देना है और ये बस मिलना चाहिए कि ये सेंटर से सेंटर आए, ये गोलाई अपने आप बराबर आ जाएगी। अब इस सेंटर को यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर के सामने ही यहाँ पर पिन लगा देंगे। ये हमने पिन लगा दिया। अब ये जो ऊपर वाला बॉर्डर है, यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है आपको, इसको हमें अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको पूरा यहाँ तक गोलाई से जोड़ देना है। कपड़ा बिल्कुल खींचना नहीं है, बहुत आराम से इस पर हमें मशीन चलानी है। और इसको हमने इस तरह से सफाई के साथ यहाँ पर जोड़ दिया है, पूरा गोलाई से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और इसको जोड़ दिया है। अब इस पर हम एक चाप की दूरी पर एक मशीन और चला देंगे इसी गोलाई, तो ये पूरा मजबूत हो जाएगा। अब इसको जोड़ दिया। अब बिना बेल्ट का दूसरा पीस लेंगे, सेम प्रोसीजर में इसको हम रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर इसको बॉटम से बॉटम जोड़ेंगे। पहले सीधे पीस पर ये जो हिस्सा है हमारा सीधा आना चाहिए बॉर्डर का, और पहले इसको हम जोड़ लेंगे। ये 16 इंच का एरिया। अब इसमें भी हमने 8 इंच पे मार्क लगा रखा था, उस 8 इंच को जोड़ लेंगे। इस साइड का भी 8 इंच जोड़ देंगे। ये देखिए ये पूरा एकदम बराबर से इसका बॉर्डर यहाँ पर सीधा आ गया।
और ये भी सीधा आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी पलटेंगे, थोड़ी सी जिप को लेंगे और ये जो ऊपर का जो हम पहले जोड़ चुके हैं इसको अंदर की तरफ पिन कर देंगे। इसको पिन कर देंगे तो काम करने में आसान हो जाएगा। अब जिप को बंद करेंगे वापस। इसमें भी हमने सेंटर लिया था जो ये जिप वाला पीस, अब इसको भी उसी सेम प्रोसीजर में इसको इस तरह से फैला के रखेंगे धीरे से, बिल्कुल तानना नहीं है, खींचना नहीं है। और ये देखिए ये हमारा यहाँ सेंटर से सेंटर मिल रहा है इस तरह से। अब इसको भी यहाँ पर फोल्ड करेंगे हल्का सा और सेंटर के सामने जितना आराम से आ जाए उतना ही रखना है और पिन लगा देना है। इस तरह की पॉकेट को जोड़ने का ये सबसे सरल तरीका है। और अब यहाँ से इसको हम जैसे ऊपर फोल्ड करते हुए जोड़ा था, इसको भी हम यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह से, अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और गोलाई से जोड़ देंगे। और आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर चॉक से निशान भी लगा सकते हैं, और नहीं तो गोलाई से तो ये कपड़ा अपने आप आ ही जाएगा। इसको सिल देंगे। दूसरी साइड का कंफर्म करने के बाद ही उस पर हम एक चाप की डोरी मशीन चलाएंगे। अब ये देखिए ये जुड़ गया है एकदम बराबर से, एकदम परफेक्टली जुड़ गया है। अब इस पर भी हम एक चाप की डोरी पर मशीन चला के इसको फाइनल कर देंगे। अब ये जुड़ गया, अभी पिन लगी रहने देते हैं ऊपर वाले हिस्से में। अब एक बेल्ट का हिस्सा लेंगे और यहाँ पर हम बेल्ट को हटाएंगे। अब एक सिंगल वाले पर बेल्ट का पीस रखेंगे और इसमें डबल रनर डाल देंगे।
अब ये दोनों रनर डालने के बाद इस पीस को, हैंडल वाले पीस को, ये जो इसका बॉटम है जो भी हमने बाद में जोड़ा, इसको अंदर करेंगे। अब इसको हम पूरा अंदर कर देंगे, ये जो भी हमने बॉर्डर जोड़ा है इसको, और इसको पलटते हुए इस पॉकेट वाले पीस को जिसमें हमने डबल रनर डाले हैं, ये सब अंदर रहेगा। पूरा पीस पलटते हुए इस 16 इंच को जोड़ेंगे और इस पर एक पाइपिंग भी चढ़ा देंगे। तो पहले हम 16 इंच को जोड़ के इस पर पाइपिंग से इसको लॉक करेंगे। ये हमने बॉटम जोड़ दिया। अब 14 इंच का एरिया लेंगे, सारा पीस अंदर कर देंगे, जितना भी हमने जोड़ा है हैंडल वगैरह सब, इसको सब अंदर कर देंगे, बॉटम से बराबर करेंगे। और ये जो हमने जिप लगाई है यहाँ पर लॉक सिस्टम देते हुए अब इन दोनों पीस को हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ेंगे और इस पर भी पाइपिंग चढ़ा देंगे। इसको जोड़ने के बाद सेम प्रोसीजर में इसको भी अंदर करेंगे पूरा और पाइपिंग चढ़ा करके इसको लॉक करेंगे। ये सब अंदर कर देना है पूरा इस तरह से, और यहाँ तक इसको लॉक कर देंगे।
हमने इस तरह से पैक कर दिया। अब इसको खोलेंगे और सीधा करेंगे। यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। अब ये पिन निकालेंगे। ये देखिए, ये पीस हमारा वापस बाहर आ गया और ये एक तरफ की पॉकेट हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस पिन को निकालेंगे और ये जो बेल्ट है इसको इसके अंदर डाल देंगे, इधर वाली पॉकेट के अंदर। रनर सारे बीच में कर लेंगे, रनर हमारा किनारे नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो आखिरी पीस है दूसरा बेल्ट वाला पीस लेंगे और इसमें भी 2 रनर डालेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करना है आखिरी वाला पीस और वही 16 इंच से 16 इंच को मिला करके पहले हम पाइपिंग चढ़ाएंगे, पैक करेंगे, फिर साइड का अंदर करते हुए इधर भी पूरा पाइपिंग से पैक करेंगे। ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सीधा करेंगे। अब ये जो बैग है इसमें आप अगर ऑफिस जा रहे हैं, आपके पास बड़ी फाइलें हैं तो यहाँ रखी जा सकती हैं। पूरा काफ़ी गहराई तक है, देख सकते हैं आप, नीट एंड क्लीन वर्क है। और दूसरी साइड भी हमने पूरी पैक जिप वाली पॉकेट दे रखी है सेम साइज़ में। एक पॉकेट हमने बाहर दे दी है, काफ़ी गहरी है, और एक पॉकेट हमने बीच में दे रखी है जो आपके काफ़ी एरिया में है इस तरह से, क्योंकि ये हमने 6 इंच का बॉर्डर लिया है यहाँ साइड में, तो ये पूरा 6 इंच का अंदर इसकी आपको गहराई मिलेगी। इसमें लंच बैग, लंच बॉक्स वगैरह भी रखा जा सकता है, वाटर बॉटल भी रखा जा सकता है। सफ़र में यूज़ करना चाहें तो सफ़र में भी यूज़ किया जा सकता है। अब ये बैग इतना बड़ा और इतना स्पेशियस है कि आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफिस वगैरह में जा रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना एक आई कार्ड या जो भी कार्ड रखना चाहें रख सकते हैं। बाहर यहाँ इमरजेंसी के लिए हैंकी वगैरह रख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक बैग कंप्लीट हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी।